प्राकृतिक रूप से धनी झारखंड में एक बड़ी आबादी 2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रही है। ऐसे में कुछ निगाहें इसी का फायदा उठाने की फिराक में रहती है। दिसंबर और जनवरी में ऐसे ही मानव तस्कर सक्रिय हो जाते हैं, जिसे लेकर सिमडेगा पुलिस प्रशासन भी रेस है। इंसानों के बीच इंसानों का सौदा समाज के लिए ये किसी कलंक से कम नहीं है। झारखंड की बात करें तो मानव तस्करी यहाँ की एक बड़ी समस्या है, जिसे रोकने के लिए कई संस्थान प्रयासरत हैं। दिसंबर और जनवरी में जब प्रवासी श्रमिक अपने राज्य लौटते हैं तो मानव तस्कर भी एक्टिव हो जाते हैं और भोली भाली बच्चियों को बहलाकर इनकी महानगरों में सौदा कर देते हैं। लेकिन ऐसे ही मानव तस्करों के खिलाफ पुलिस प्रशासन रेस है। सभी थाना एक्टिव मोड में है और मानव तस्करों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, निश्चित रूप से हमने देखा है कि जो 25 दिसंबर के आसपास या उससे थोड़े पहले ही लोग जो है विभिन्न क्षेत्रों से जो बाहर यहाँ पे कमा रहे हैं वो लौटने लगते हैं और फिर करीब करीब गांधी मेला के आसपास लोगों का यहाँ से पलायन पुनः शुरू होता है। और उसमें कई लोग जो है ऐसे लोग भी यहाँ पे आकर उच्छृंखल तत्व इसका फ़ायदा उठाते हैं कि यहाँ की भोली भाली जनता को, यहाँ के छोटे बच्चों को यहाँ से लेकर के जाते हैं और कहीं ना कहीं घरेलू कार्यों में उनको लगाते हैं। पुलिस लगातार इसके लिए सतर्क है। एक तो हम लोगों ने जागरूकता अभियान के तौर पर विभिन्न पंचायत, विभिन्न गांवों में जा करके हम लोग लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अगर कोई भी इस तरह का व्यक्ति जो कि एजेंट के रूप में यहाँ आ रहा है और लेकर के जाने का प्रयास कर रहा है तो उनके बारे में बताएं। हम लोगों ने अभी JSLPS से भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं कि उनकी दीदियों के थ्रू भी अगर हमें जानकारी मिल सके तो कोई भी व्यक्ति अगर वैसा कर रहा है तो उसके बारे में हमें जानकारी दें। और हम मानव तस्करी को रोकने के लिए सिमडेगा न्याय प्रशासन भी अहम भूमिका निभा रहा है। मानव तस्करों को सजा दिलाने के साथ साथ इसके शिकार बच्चियों के रेस्क्यू की दिशा में भी काम किया जा रहा है। न्याय प्रशासन के साथ जो एक मीटिंग हम लोगों की हुई थी कुछ दिन पहले SP साहब के सभागार में, उस पर भी इस बिंदुओं को उठाया गया था। मानव तस्करी का एक स्पेशल कोर्ट भी है हमारे यहाँ AD साहब का, और हाल में एक केस में SP साहब के निर्देश पर या उनके अनुरोध पर एक अपराधी जो मानव तस्करी का गुड़गांव जेल में बंद है उसको रिमांड पर और उसको फिर से पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की बात की गई है। तो हम लोग किसी स्तर पर जब भी पुलिस को ऐसा महसूस होता है, विभाग को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, तो हम लोग उसमें उसको वो मदद देने को तैयार होते हैं। सिमडेगा जैसे आदिवासी बहुल जिले में इंसानों के सौदागरों को आसानी से उनका शिकार मिल जाता है। हमारी बेटियां सुरक्षित रहे, इसके लिए मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता लाने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की आवश्यकता है ताकि इस समस्या के जड़ पर प्रहार किया जा सके। आशीष शास्त्री, न्यूज़ 11 भारत, सिमडेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।